नमस्कार छात्रों, मैं गिरिराज मंगल आज आपके समक्ष एक नए वीडियो के साथ में हाजिर हूँ, जिसमें अपन आज चर्चा करेंगे प्रश्नावली 4 दो चरों वाले रैखिक समीकरण कक्षा 9 गणित, जिसमें अपन दो चरों वाले रैखिक समीकरण के बारे में जब चर्चा करेंगे तो ध्यान करिए कि एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं गुजर सकती हैं, ये अपन को देखना है। क्योंकि जैसे संगामी रेखाओं के बारे में अपन ने पढ़ा है कि जहां 3 या 3 से अधिक रेखाएं जिस बिंदु से गुजरती है तो उसे हम संगामी रेखाएं कहते हैं। तो जब एक बिंदु से होकर अनंत रेखाएं गुजर सकती है, उन्हीं को अपन एक तरह से संगामी रेखाएं कहते हैं। तो ध्यान करिए, इस बिंदु से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण पूछा है, और दो रेखाओं के समीकरण के अलावा भी अपन कई जो है रेखाओं के समीकरण इसमें लिख सकते हैं जो इस बिंदु से होकर गुजरती है। क्योंकि अपन जानते हैं कि एक बिंदु से होकर दो नहीं अनंत रेखाएं गुजरती हैं। इस प्रकार से ध्यान करना। दूसरे क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 3, 4 और जो है बिंदु दे रखे हैं आपको, अर्थात x और y का मान है, जिसमें इस समीकरण में अपन को रखना है और फिर अपन को a का मान प्राप्त करना है। तीसरे क्वेश्चन में आपको जो समीकरण नजर आ रहा है उसमें आप जो है फ़ारेनहाइट से सेंटीग्रेड और सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में इस समीकरण के द्वारा अपन तापमान को बदलते हैं। तो और इसमें एक चीज और है कि यहाँ जैसे आपको सेंटीग्रेड दे दिया तो फ़ारेनहाइट में अपन ले सकते हैं, फ़ारेनहाइट में दे दिया तो आपको सेंटीग्रेड में बदलना है। किंतु इसके पहले आपसे एक निवेदन है कि आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, ताकि आने वाले वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहें, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। अपन चर्चा करते हैं पहले क्वेश्चन पर, जो कि दो बिंदु आपको दे रखे हैं, यानी बिंदु एक है किंतु निर्देशांक है 2, 14। अर्थात इसका मतलब क्या है, x का मान 2 और y का मान 14 है, से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण आपको देना है। हल क्रमांक 1 की बात करते हैं। बिंदु 2, 14 से होकर जाने वाली रेखाओं के समीकरण। तो ध्यान दीजिए, यानी अपन को x का मान 2 और y का मान, अर्थात यह क्या होगा, इस बात का ध्यान रखें। x बराबर 2 रखना है और आपको y बराबर 14 रखना है। तो इसलिए एक समीकरण अपन ये दे सकते हैं कि x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, x का मान 14 और y का मान, यानी x का मान 2, y का मान 14, तो ये कितना हो जाएगा 16। एक समीकरण आपका यह हो गया। अगर मान लीजिए अपन यहाँ 2x प्लस वाई बराबर करें तो ध्यान करना, यहाँ क्या हो जाएगा 2 गुणा 2 यानी 4 और 14 कितना हो जाएगा 18। इस प्रकार से अपन दूसरा समीकरण लिख सकते हैं। इसके अलावा यदि अपन x प्लस 2y की बात कर लें, दो समीकरण जो आपसे पूछा गया था अपन इस प्रकार से दे सकते हैं, किंतु ध्यान करें x प्लस 2y रखें तो ध्यान करिए आप कि 14 गुणा 2 करेंगे 28 हो जाएगा, और x का मान 2 है, यानी इसका मान क्या हो जाएगा 1 प्लस 30 हो जाएगा। ये हम तीसरा समीकरण लिख सकते हैं। तो आप तीनों समीकरण जो मैंने लिखे हैं, आप ये देखिए x बराबर 2 और y बराबर 14 से वो समीकरण संतुष्ट हो जाने चाहिए। तो निश्चित रूप से वे रेखाएं जो हैं एक ही बिंदु से होकर के गुजरती है। तो इसने पूछा है कि आप दो रेखाओं के समीकरण लिखिए, तो अपन ने जैसे दो रेखाओं के समीकरण लिख दी। इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती हैं, तो इस प्रकार की जो है
जो है कितनी रेखाएं हो सकती हैं? अनंत। तो अपन लिखेंगे अतः इस प्रकार की अनंत रेखाएं हो सकती है जो बिंदु किससे गुजरे? 2, 14 से होकर गुजरती है। यानी बिंदु 2, 14 से होकर गुजरने वाली अपन ने 3 रेखाओं के समीकरण आपके सामने लिखे हैं। इस प्रकार से अपन अनंत समीकरण लिख सकते हैं जो बिंदु 2 और 14 से गुजर सकती है। तो देखिए, अब हम चर्चा करते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने से ये आपको फायदा मिलेगा कि आप जो है कभी भी जो है आप आराम से इन क्वेश्चनों को अपने होमवर्क की डायरी में आप उतार सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 की चर्चा करते हैं कि 3y बराबर ax प्लस 7 में आपको 3, 4 यानी x बराबर 3 और y बराबर 4 रखने बिंदु 3, 4 का अर्थ यही है कि पहला निर्देशांक x का मान होता है और दूसरा निर्देशांक y का मान होता है। तो अपन यहां रखेंगे 3y है तो 3 गुणा y का मान इक्वल टू a गुणा x का मान आप देख रहे हैं 3 है और प्लस का 7 होगा। यहां 4 को अपन 3 से गुणा करेंगे 12 हो जाएगा। यहां 3a और यहां 7 हो जाएगा। जो ही हम पक्षांतरण करेंगे तो ये 3a हो जाएगा। 12 में से 7 की बाकी निकले 5 बराबर यहाँ 3a हो जाएगा। और अपन जो ही a का मान निकालेंगे तो 5 बटा क्या करेंगे अपन 3 कर देंगे। किंतु यहाँ प्रत्येक स्टेप में आप या का चिन्ह लगाइए। तो यहाँ अपन इस प्रकार से जो है a का मान प्राप्त करेंगे। कितना हो जाएगा? 5 बटा 3 हो जाएगा। अब हम तीसरे क्वेश्चन की बात कर रहे हैं जो कि समीकरण आपके सामने है। फ़ारेनहाइट से सेंटीग्रेड या सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में तापमान को बदलना। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, आप तीसरे क्वेश्चन की पर चर्चा करेंगे अपन। यहाँ हल क्रमांक 3 है। फ़ारेनहाइट बराबर 9/5 इंटू सेंटीग्रेड प्लस का 32। यहाँ आपको तापमान कितना दे रखा है? 30 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है। तो फ़ारेनहाइट में जब इसको बदलना है तो 9/5 इंटू सी का मान आपको दे रखा है 30 और यहाँ प्लस का 32, क्योंकि सी बराबर आपको यहाँ 30 डिग्री दे रखा है सेंटीग्रेड में। तो देखिए, 5 से अपन इसको काटेंगे कितनी बार? 6 बार कट जाएगा। 9 गुणा 6 करेंगे, 9 6 के 54 हो जाएगा और यहाँ प्लस का 32। अब 54 में आपको 32 को जोड़ना है। 4 और 2 कितना हो जाएगा? 6 और 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ये हो जाएगा 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी अपन को इसको फ़ारेनहाइट में बदलना है तो 30 डिग्री सेल्सियस तापमान को अपन यदि फ़ारेनहाइट में देखें तो कितना होगा? 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से अपन किसी भी तापमान को सेंटीग्रेड वाले को फ़ारेनहाइट में बदल सकते हैं और फ़ारेनहाइट वाले को सेंटीग्रेड में बदल सकते हैं। तो इसलिए आप जो है इन सवालों को आप निरंतर देखते रहिए ताकि आने वाली वीडियो आपको निरंतर समझ में आते रहेंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।